नगर निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बैठक हुई थी बीते दिनों, आज भी बैठक है। हमारे साथ इसके बारे में विस्तार में बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर सर स्वागत है। लगातार बैठकों का मैराथन दौर देखने को मिल रहा है, आज भी बैठक है। क्या तैयारियां हैं आपकी? हालांकि रणनीति हर पार्टी की होती है, मगर तैयारियां कैसी है आप लोगों की? तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की पूरी हैं। हमारा सब, चाहे वो चुनाव में संगठनात्मक व्यवस्था की बात हो, चुनावी तरीके से कार्यक्रमों की बात हो, उसकी हर प्रकार की रूपरेखा हमारी बन चुकी है। और जो एक बड़ा इसमें एक स्टेप होता है वो होता है उम्मीदवार के चयन का। उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया भी हमारी जारी है। कब तक फैसला सामने आ जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है? देखिए, हम कोई जल्दबाजी में नहीं है। हमारी पूरी टीम वार्डों से लेकर के और स्थानीय निकाय के चेयरमैन, मेयर, सब के लिए हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही हमारा एक जो पूरा प्रोसेस है उम्मीदवार के चयन का, वो पूरा होकर के कैंडिडेट सामने आ जाएंगे। लोकसभा की बात करते हैं, विधानसभा की बात की जाए तो केवल जिताए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। बात आती है निकाय चुनाव की, तो जिताए उम्मीदवार को तो उतारा जाएगा, मगर क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो हमने जो इन पिछले 10 सालों के अंदर हरियाणा प्रदेश में साफ सुथरा शासन, पारदर्शी शासन, जवाबदेह शासन ये दिया है। और शहरी क्षेत्रों में जिस प्रकार की भी सुविधाएं चाहिए, वहाँ की गली नाली की साफ सफाई से लेकर के सड़कें ठीक हों, अन्य जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं स्थानीय नागरिकों की, उनकी ठीक से उनकी पूर्ति हो, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनका ठीक प्रकार से नीचे तक क्रियान्वयन हो। ये सारे इस प्रकार के मैटर हैं जो हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में रह करके इनको देखते हैं। और जनता को कहीं कोई, यानी कि नागरिकों को कहीं कोई दिक्कत ना हो, इस हर बात का ख्याल हमारे लोग नीचे रखते हैं। कांग्रेस की बात करते हैं, चूंकि जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा मांग किया गया है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, अब चूंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि ईवीएम के जरिए होगा, संभव है कि अगर आप लोग चुनाव जीत जाते हैं तो वापस से वो जो प्रक्रिया जो लोकसभा विधानसभा में देखने को मिला था, ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे, वापस से देखने को मिल सकता है? देखिए, सवाल तो कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कि कहीं उठाने चाहिए। कांग्रेस के सवाल उसके अंदर से ही जो उठते हैं ना, कांग्रेस को उन सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए। आज तक कांग्रेस पार्टी ना ही तो अपना संगठन बना पाई है, ना ही कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता दे पाई है। जब वो अपने पक्ष में ही, अपने तौर तरीके से ही फेल होती जा रही है, वो अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उससे भाग रही है। कांग्रेस पार्टी जब तक अपनी जिम्मेवारियों से भागेगी, अपना आत्म मंथन नहीं करेगी, तब तक तो इसी प्रकार के सवाल उठते रहेंगे। और चाहे चुनाव ईवीएम से हो, मतपत्र से हो, उसमें कांग्रेस पार्टी की हार उनके अपने कारणों से तय है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह जी के नेतृत्व में हमने एक अच्छी सरकार दी है। पूर्व में मनोहर लाल जी के समय बड़ा अच्छा काम हरियाणा प्रदेश में हुआ है। स्थानीय निकाय में जो हमारे प्रतिनिधि चुन करके आते हैं वो नीचे अच्छा काम करते हैं, इसलिए जनता हम लोगों को चुनती है। इस बार भी कांग्रेस पार्टी हारेगी। नेतृत्व का आपने जिक्र किया, मगर सवाल उठाया जा रहा है, राजनीतिक उथल पुथल हरियाणा में देखने को मिल रही है। किस तरीके से देखते हैं आगे आने वाले दिनों में, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, ये एक तो पार्टी का एक अपना तौर तरीका होता है, कब बदलाव करना, कब नहीं करना, सारा हमारा ये पार्टी का अंदर का मामला है। और किसी प्रकार की उथल पुथल कोई कहीं नहीं है। अब हम लोग पूरी तरह से स्थानीय निकाय चुनाव किस प्रकार से हम लोग लड़ें और जीत करके स्थानीय निकाय में भी हम लोग जनता की सेवा करें, केवल इस बात के ऊपर फोकस है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को। निकाय चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार वापस से हरियाणा में बनाने जा रही है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।